इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर जिसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है रिगार्डिंग एसआई एग्ज़ाम, ठीक है। और जो रिसेंटली होने वाले एग्ज़ाम है जैसे फाइनेंस का हो गया, उसी के रिगार्डिंग हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक सेक्शन के। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो डेमोग्राफी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ कंसीडर एज ए पीरियड ऑफ ए स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। कौन से पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेडी थी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पीरियड है, 1981 से लेके 2001, 1921 से लेके 51 तक, या 1951 से लेके 1981 तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड, कौन सा है ये, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ 1921 से लेके 1951, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेकेल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन परसेंटेज वाज हाईएस्ट इन इंडिया इन द ईयर, ठीक है। जो डेकेड ग्रोथ रेट थी, डेकेडियल ग्रोथ रेट थी पॉपुलेशन की, वो हाईएस्ट कब थी इंडिया की, ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो ये थी हमारी ऑप्शन 3 1971 में। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, ये आपको पता है ये कौन सी है, यूपी। एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान है, ठीक है, और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूपी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेकेड आर रेफर टू एज पीरियड ऑफ ए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। मतलब कौन सा ऐसा पीरियड था जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी। डेकेड मतलब होता है 10 ईयर, ठीक है, 10 ईयर का हम टाइम पीरियड लेते हैं जिसमें। तो ये था 1951 से लेके 1981, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट। कौन सा, 1951। 1950 में तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद वाला पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट हम किसको बोलते हैं, इसका आएगा द नंबर ऑफ ए लाइव बर्थ बाय वुमेन ड्यूरिंग इंटायर रिप्रोडक्टिव ईयर, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड में कितनी लाइव बर्थ हुई हैं, ठीक है, कितनी लाइव बर्थ हुई हैं वुमेन के द्वारा, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो फर्टिलिटी रेट कौन सा होता है, स्पेशली 45 तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड फोर्थ इज करेक्ट। अब पूछा है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे टोडा ट्राइब का ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल हैबिटेट है, ये नीलगिरी हिल तमिलनाडु वाली साइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। द डेमोग्राफिक डिवीजन इज, ठीक है, जो डेमोग्राफिक डिवीजन है वो कौन से ग्रुप को हम बोलते हैं, ये हम बोलते हैं जब 15 से लेके 59 ईयर के लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, उसको हम कौन सा पीरियड बोलते हैं, उसको हम डेमोग्राफिक डिवीजन बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पुल फैक्टर है माइग्रेशन का, ठीक है, वो है हमारा ऑप्शन 3 पुअर, ऑप्शन 1 सिक्योरिटी ऑफ ए लाइफ, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है या फैक्टर है जिससे पॉपुलेशन चेंज हो रही है, तो ये माइग्रेशन के कारण। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ ए इंडिया, ठीक है, इंडिया का अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना है, 3.28, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। जो सगा फेस्टिवल है वो कहाँ का है, सगा फेस्टिवल कहाँ का है, सिक्किम का। ऐसे सगा दवा फेस्टिवल और ऐसे सिक्किम, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 2000 सेंसियस के अकॉर्डिंग रूरल एंड अर्बन सेक्स रेशियो कितनी थी, ये थी हमारी रूरल की 949 और अर्बन की 929, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने देखा होगा एसआई के एग्ज़ाम में लिटरेसी रेट के बारे में पूछा था, फाइनेंस में पूछा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट कितना था इंडिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 74.04%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया 74 पॉइंट और जम्मू कश्मीर का 64 पॉइंट कुछ था, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करेक्ट ऑर्डर लगाना है स्टेट या यूटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी पॉपुलेशन, ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन का करेक्ट ऑर्डर लगाना है 2000 सेंसियस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है डेंसिटी पॉपुलेशन में दिल्ली, फिर दमन एंड दीव, फिर झारखंड और महाराष्ट्र। ठीक है, दिल्ली, दमन, दीव, झारखंड, फिर महाराष्ट्र। इसमें हम स्टेट और यूटी दोनों ही देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 2011 के सेंसस में कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में? ठीक है, मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट में, तो यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम पॉपुलेशन वाली स्टेट कौन है? वो है सिक्किम। और सबसे ज़्यादा कौन है? यूपी। और सबसे ज़्यादा एरिया में कौन है? राजस्थान। और सबसे कम गोवा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है इन विच द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी फीमेल पॉपुलेशन आउट नंबर द मेल पॉपुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फीमेल ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, तो ये पोडुचेरी। ठीक है, पोडुचेरी। इसी के बेस पे 239 ए आर्टिकल है, जो इसी के बेस पे हमारे जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली इस्टेब्लिश है। ठीक है, इसी के मॉडल पे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं? ये है सिरिचिप। ठीक है, सिरिचिप। ये कहाँ? सिरिचिप। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा। सबसे स्मॉल यूनियन टेरिटरी कौन सी है? ये है लक्षद्वीप। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो यहाँ पे आता है पेनिनसुला इंडिया, यहाँ पे आता है अरेबियन सी, और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सबसे छोटी कौन सी है? ये लक्षद्वीप। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है? तो वहाँ पे ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, ये कहाँ है? यूपी में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब पूछा है रूरल पॉपुलेशन कहाँ है? वो भी यूपी में। और एससी पॉपुलेशन कहाँ है? वो भी यूपी में। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? वो भी यूपी में। यूपी से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन निकल सकते हैं, 3 है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2000 सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है इंडिया में? अर्बन पॉपुलेशन की। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है इंडिया में? ये है 31.16% है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते ही नहीं है? 0 है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसी कौन सी स्टेट है? यह है नागालैंड। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है? ये है अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट मोस्ट स्टेट। ठीक है, ईस्ट मोस्ट स्टेट। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कब हेल्ड किया था? फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इंडिया पॉपुलेशन कब हेल्ड किया था? 1881 में। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते ही नहीं है? ये है हरियाणा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसी यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? यह है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक सेंस कब कंडक्ट किया था? ये किया था 1977 में। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब कुछ इसमें स्कीम्स के बारे में भी ये क्वेश्चन, क्योंकि सर्विस सोशल सेक्टर स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो जो रिसेंटली स्कीम्स हैं वही। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ बेटी कैंपेन स्टार्ट इन जनवरी 2022 फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ये कहाँ पे स्टार्ट किया था? ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया हुआ है स्वस्थ बेटी कैंपेन? 2022 में अलवर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम वाज लॉन्च ऑन। अब ये कब किया हुआ है? 2006 फर्स्ट जनवरी में। ठीक है, 2006 फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट की हुई है ये स्कीम, जो अलाउंस वगैरह देते हैं। जो ये बहुत बड़ा जो कैंपेन चल रहा है, स्कीम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पानीपत में किसने स्टार्ट की थी? ये हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कहाँ पे लॉन्च की थी? पानीपत। पानीपत कहाँ? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
हाउ मैनी कंपोनेंट आर देयर इन नेशनल आयुष मिशन, ठीक है, जो आयुष मिशन है उसमें कितने कंपोनेंट हैं, उसमें कितने कंपोनेंट हैं, 4। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। जो एक स्कीम चलाई है हमारी गवर्नमेंट ने, सुकन्या समृद्धि योजना, स्पेशली जो गर्ल के लिए हैं, तो उसमें कब ये अकाउंट ओपन होता है, ठीक, कब अकाउंट ओपन होता है, लड़की कितनी उम्र होनी चाहिए, तो ये 10 साल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एज टू एनरोल इन पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, जो स्कीम है प्रधानमंत्री पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, कौन ये ओपन कर सकता है, कौन इनरोल हो सकता है इसमें, जो 18 साल से लेके 50 साल तक हैं वो, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये जो स्कीम है ये हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की थी जब फाइनेंस 2015 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, 2015 में उन्होंने स्पीच दी थी। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 इन कोलकाता में स्टार्ट की थी। इस स्कीम में जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, इस स्कीम में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कब स्टार्ट की थी, 2015, कहाँ पे की थी, कोलकाता में। नॉमिनी को कितने पैसे मिलेंगे, डेथ के बाद 2 लाख रुपया। और एज लिमिट क्या है, 18 से लेके 50 तक। कौन सी स्कीम है, ज्योति बीमा योजना। और जीएसटी इसमें नहीं। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो कब स्टार्ट किया था, वो 2004 में स्टार्ट किया था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगर फ्रेंड्स आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी चाहिए क्वेश्चन की तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती चलूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम तो आने ही वाले हैं, तो आपने पढ़ा सब कुछ है, तो ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, तभी मैं इंस्टेंट आंसर देती जा रही हूँ। ऑप्शन सेकंड इज जो संसद आदर्श ग्राम योजना है ये कब स्टार्ट की थी, ये भी प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने स्टार्ट की थी 2014 में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, 2014। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है, उज्ज्वल भविष्य है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, एलपीजी कनेक्शन जो सिलेंडर वगैरह मिल रहे थे उसके रिलेटेड स्कीम है। कौन सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। उज्ज्वल, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसमें ये सिलेंडर प्रोवाइड किए थे इस स्कीम्स के रिलेटेड। ये जो स्कीम है ये 1 मई 2016 इन बलिया कहाँ है, यूपी में, वहाँ पे स्टार्ट की थी। मतलब कि वुमेन को, जो वुमेन बीपीएल है उनको एलपीजी सिलेंडर, फ्री एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करना है। क्यों, क्योंकि स्मोकलेस, ठीक है, मतलब धुआं शुआं ना हो, पोल्यूशन ना हो, वुमेन की हेल्थ ठीक रहे। अब क्वेश्चन है कि जो मनरेगा का जॉब कार्ड बनता है उसकी वैलिडिटी कितने साल तक होती है, उसकी वैलिडिटी 5 साल तक होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जो मनरेगा स्कीम है वो कब लॉन्च की थी, वो 2006 में लॉन्च की थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। स्टार्ट तो पहले से हुई है लेकिन 2006 में इसमें पहले इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी। फिर 2005 में इसको महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 2 फरवरी 2006। इसका एम ये है कि 100 डे तक, ठीक है, 100 डे तक जो रूरल हाउस होल्ड के लोग होते हैं उनको काम प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको जॉब का प्रोवाइड करना। और इसमें जो 1/3 कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, ठीक है, वुमेन होनी चाहिए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च इन द ईयर, कौन से ईयर में ये लॉन्च किया था, 2005, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म मेड इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कौन सा बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है, यह है जीएसटी, ठीक है, गुड एंड सर्विस टैक्स। और ये कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स, सभी इनडायरेक्ट टैक्स को कंज्यूम करके जीएसटी बनाया हुआ है, गुड एंड सर्विस टैक्स। इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये तो पहले क्या है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है
1 जुलाई 2017 में ये लॉन्च किया था। उस टाइम प्रेसिडेंट हमारे प्रणब मुखर्जी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, सेंट्रल स्टेट, और एक और होता है इंटीग्रेटिंग। कौन से अमेंडमेंट से आया था? 101 अमेंडमेंट से आया था। फर्स्ट टाइम कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है? फर्स्ट टाइम ये फ्रांस में इम्प्लीमेंट हुआ है। कौन सी कमेटी से इंडिया में बीजे कालेकर। ठीक है, बीजे कालेकर कमेटी फ्रांस में सबसे पहले। कौन सी अमेंडमेंट? 101। और कब? 2017 में। फुल फॉर्म क्या है? गुड एंड सर्विस टैक्स। और कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कंसेप्ट किसने प्रोवाइड किया था? अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, अर्बन अम्यूनिटी इन रूरल एरिया, ये अब एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, एपीजे अब्दुल कलाम। बट इज द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट फिक्स्ड अप लॉटरी प्राइस बाय जीएसटी। ठीक है, जो सबसे लग्जरी चीज़ें होती हैं लॉटरी वगैरह, वो 28% में आती है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। मोदी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च योजना टू एक्सपैंड द कवरेज ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसका ऑप्शन? संपूर्ण बीमा ग्रामीण योजना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीन बाय अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ ए फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर की इनकम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मेजर इकोनॉमिक एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग कंट्री। ठीक है, कौन सा एट्रीब्यूट है जिससे हम कंट्री को कंपेयर करते हैं? ये आपको पता ही होगा, इनकम। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीडीपी होती है, जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑलवेज हायर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये गलत है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट इज रेफर टू नेशनल इनकम। ये ठीक है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन सेकंड होगा वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटिंग सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम। ठीक है, किससे हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को? तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में किससे माइनस करें? तो जो आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर यहाँ लिखा होता डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम जीडीपी से माइनस करते हैं। ठीक है, आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी की फुल फॉर्म पता होगी और इसका कंसेप्ट भी पता होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, जीडीपी में इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होती है? कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यूज्ड व्हीकल सेल, या फिर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। हमारा यूज्ड व्हीकल सेल है वो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो 5 ईयर प्लान आया हुआ है हमारा, जो कंसेप्ट है 5 ईयर प्लान का, वो हमने कहाँ से बोरो किया हुआ है? ये हमने रशिया से बोरो किया है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था, अभी उसकी जगह क्या आया हुआ है? नीति आयोग। ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मिक्स्ड इकोनॉमिक क्या होती है? क्वेश्चन है हमारा, मिक्स्ड इकोनॉमिक रेफर टू। मिक्स्ड इकोनॉमिक में प्राइवेट भी आता है और पब्लिक भी आता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जब इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है, उस टाइम मनी की वैल्यू क्या होती है? मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। इंडिया की नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम किसने मेजर की थी? ये की थी हमारी दादा भाई नौरोजी ने, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इन्होंने ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी भी लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन 1 सेकेंड इज करेक्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? सेल टैक्स, ये इनडायरेक्ट है। एक्साइज ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कस्टम ड्यूटी भी। जो ई स्टेट टैक्स है, ऑप्शन थर्ड, ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन 1 पट मुलिन्स ने। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो जीएसटी है वो इंडिया में कहाँ पे अलो की है? ये कॉमन मार्केट सभी में लगती है ना। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट।